नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है बलराम मिश्र और मैं आपको स्वागत करता हूँ मेरा चैनल पर्पज़ ऑफ एवरीथिंग पर। तो हम हिंदी में जेनोगा पढ़ रहे हैं। जेनोगा का 5वीं चैप्टर जिसका नाम है क्या हमें सोना चाहिए और कितना। सोने के बारे में भी जेनोगा बात करता है। कितना मज़ा है ना। मैं कभी इस तरह देखा ही नहीं था कि सोने में भी कोई रेस्ट्रिक्शंस है। मतलब सोना भी एक तरह का, उसमें भी कुछ नियम कानून है। मुझे नहीं पता था। मैं कभी भी सो जाता था और कभी भी उठ जाता था। दिन में कभी बैठ रहा हूँ, कोई देख रहा हूँ कुछ और बोल लगा सो गया। लेकिन जेनोगा जब मैं पढ़ा मुझे मज़ा आ गया कि हाँ, असल में सोने में भी क्या टॉपिक है। और मैं इसको बहुत ही इंटरेस्टिंगली पढ़ा। आप भी पढ़िएगा, बहुत अच्छा लगेगा। तो शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले हम मानते हैं कि पाठक पृथ्वी पर सबसे व्यस्त आदमी है। मान लो आप सबसे बिजी आदमी हैं। ये खास कर उनके लिए कुछ पंक्तियों लिखा गई है। यदि एक आदमी प्रतिदिन 8 घंटे सोता है तो हम आग्रह करते हैं कि 7 घंटे ही सोए। ये क्या नॉनसेंस बात है। मैं 8 घंटा सोता हूँ, मुझे लगता है मैं 9 घंटा सोना चाहिए। 7 घंटा क्यों? अभी पता चलेगा क्यों। मैं जानता हूँ कि कोई हानि नहीं होगी यदि वो पहले से 8 घंटे से कम सोते हैं। विश्वास करते हैं कि 8 घंटे की नींद जरूरी है और नींद की गुणवत्ता मात्रा की क्षतिपूर्ति नहीं कर सकता है। और उनसे आग्रह करते हैं कि 1 घंटे की नींद कम कर दें। सोने की सही समय है आधी रात से सुबह 4 बजे तक, सुबह तक। जब मैं सो पड़ा कि यार, मुझे लगा कि नींद कम करके तो शरीर खराब हो सकता है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। जब मैं नींद कम किया तो मुझे लगा कि मेरा आलस मतलब दूर होने लग गया। बहुत ज़्यादा आलसी था। मतलब प्रोडक्टिविटी इतना कम था कि मैं बहुत ऐसा लगता था मेरे पास बहुत कम समय है। लेकिन अभी मेरे पास बहुत समय है क्योंकि मैं सोने के साथ मैं थोड़ा प्रैक्टिस किया हूँ। 11 बजे रात से सुबह 5 बजे तक की नींद भी ठीक ठाक है। अच्छा, 11 बजे से 5, हाँ ये बहुत अच्छा है। नींद एक आमदनी की तरह होता है। आमदनी यानी इनकम। ये एक नया वर्ड है, मुझे नहीं पता था, मुझे अभी नया मिला। तो यदि पारिवारिक थकावट या दूसरे अति भोग है तो बड़ी आमदनी छूटी लगती है और आदमी जल्दी कर्ज में पड़ जाता है। जबकि दूसरी तरफ एक छोटी आमदनी का विवेकपूर्ण उपयोग परिवार के लिए बचा पाता है। यदि एक आदमी खास बड़ी अति भोग के कारण शारीरिक, मानसिक, भावुक और कामुक सेक्स ऊर्जा की खर्च बड़ी है तो 8 घंटे की जगह 18 घंटे की नींद भी पर्याप्त नहीं होगा। जैसे मैं एक बात बताता हूँ कि मैं जब से 10th पास किया तब से मैं बच्चों को पढ़ाना शुरू कर दिया था और अब भी पढ़ा रहा हूँ। और उसमें मुझे पैसा मिल जाता था, थोड़ा बहुत मिल जाता था। लेकिन क्या होता था, वो पैसा कहाँ जाता था पता नहीं, सब कुछ खर्चा होता था, 1 रुपया भी नहीं बचा था। लेकिन उसका बाद जब मेरे पास जेनोगा आया तब उसी पैसे से भी मैं जेनोगा बेसिक कोर्स ज्वाइन किया। उसी पैसा से मैं जेनोगा बुक खरीद पाया। उसी पैसा से मैं मेरा फ़ोन भी खरीद पाया क्योंकि मेरा पापा थोड़ा मतलब इनकम उनका कम है, इसलिए मैं ये सब खरीद पाया। तो लेकिन पहले नहीं खरीद पाया था। क्यों नहीं खरीद पाता था? क्योंकि मुझे नहीं पता था कि मतलब कहाँ चला जाता था, पता नहीं। ठीक ऐसे ही जो नींद होता है ये आपका इनकम की तरह होता है। जब आप सोते हैं ना, मतलब जब आप जगते हैं तब क्या होता है, हमारा सारी एनर्जी जैसे खर्च हो रहा है। और जब सारी एनर्जी खर्च हो जाता है तब नींद आने लगता है और हम सो जाते हैं। और सोने के समय क्या होता है, हमारा एनर्जी मेकिंग टाइम है। वो एनर्जी बनता है, जितना एनर्जी बनता है और हम दिन भर उतना खर्च करते हैं। अगर हम ज़्यादा खर्च करेंगे ना एनर्जी, ज़्यादा खर्च कहाँ से करेंगे? ई सेंटर, एस सेंटर, ये बहुत ज़्यादा एनर्जी खाता है। अगर बहुत ज़्यादा एनर्जी हम खर्च करेंगे ना तो फिर 1 भी रुपया हमारा रहेगा नहीं, तो नींद आ ही जाएगा भाई। तुम्हारे लिए 18 घंटा नींद भी इनसफिशेंट होगा। तब भी लगेगा और 1 घंटा अगर सो गया था तो अच्छा होगा।
तो कुछ नकारात्मक और सकारात्मक हमारे शरीर से और इसके चारों ओर की बहाव से कारण नींद 6 विशिष्ट प्रकार के होते हैं। तो क्या क्या? एक होता है रात 12 बजे से सुबह 4 बजे तक की नींद बहुत स्फूर्तिदायक और लाभदायक होता है। इस समय सोने से शरीर में हल्का गीला रंग की कंपन की धारा बहती है। रात से 12 से 4 बजे बहुत अच्छा नींद होता है। तो दो नंबर पे आता है रात 11 बजे से सुबह 5 बजे तक की नींद गहरी और लाभदायक होती है। इस समय शरीर में गुलाबी रंग की कंपन की धारा बहती है। 11 बजे से 5 बजे ठीक ठाक होता है। और तीसरा आता है रात 9 बजे से लेकर 11 बजे तक और सुबह 5 बजे से सुबह 7 बजे तक की नींद निष्पक्ष और उदासीन होता है। इस समय शरीर में हरा रंग की कंपन की धारा बहती है। तो इसमें थोड़ा आप उदास फील करेंगे अगर आप इस तरह सोएंगे। तो 4 नंबर पे आता है सुबह 7 बजे से दोपहर 12 बजे तक। ये कौन सोता है भाई? सुबह 7 से 12 बजे तक जो सोता है का नींद थोड़ी ऊर्जा की बर्बादी है। इस समय शरीर में गहरा पीला रंग की कंपन की धारा बहती है। सुबह की टाइम इतना प्रोडक्टिविटी की टाइम होता है, वहाँ आप कुछ भी कर सकते हैं। लेकिन सोने की अलावा अगर सो जाएंगे तो फिर ऐसा लगेगा कि गया मेरा सोने का कोई भी टाइम स्केड्यूल नहीं था, लेकिन अभी फिक्स टाइम है। दिन में एक भी मिनट मैं जब भी सो जाता हूँ मुझे लगता है कि बहुत ज़्यादा आलस आ जाता है। तो क्या होता है कि मेरा सोने का टाइम बस वही 10:30 से 11 बजे के अंदर में सो जाता हूँ और 5 बजे तो उठ ही जाता हूँ। और 5 बजे से मेरा जो प्रोडक्टिविटी होता है वो मैं फील करता हूँ और आप उठ करके भी फील कर सकते हैं। लेकिन ऐसा नहीं कि आप सोते हैं 12 बजे और उठते हैं 9 बजे। मैं आपको आज बता दिया तो आप कल से शुरू कर देंगे, मैं कल से 11 बजे सोऊंगा और 5 बजे उठ जाऊँगा। ऐसा नहीं, ये ऐसा है जैसे गाड़ी एकदम चल रहा है 90 स्पीड पर, आप खट से ब्रेक मारने के लिए कोशिश करें, इसमें ब्रेक फेल होने की चांसेस होता है। इसलिए ऐसा मत करिएगा। जिनको आपको बहुत सटल तरीके से स्टेप बाय स्टेप बताएगा कि क्या आपको करना है। अभी मैं आपको नहीं बताऊंगा, लेकिन ज़रूर बताऊंगा। तो 5 नंबर आता है दोपहर 12 बजे से शाम 4 बजे। यही मैं सोता था पहले सब सोते हैं यार, इसलिए मैं भी सोता था। लेकिन नींद हानिकारक होते हैं। इस समय शरीर में गहरा संतरा रंग की कंपन की धारा बहती है। अच्छा, ये भी बहुत खतरनाक है। कैसे पता चलेगा खतरनाक है? खुद ही एक्सपेरिमेंट करके पता चलेगा ना। तो 6 नंबर पे आता है शाम 4 बजे से रात 9 बजे तक की नींद बहुत हानिकारक और बीमार करने वाली होती है। इस समय शरीर में गहरा लाल रंग की कंपन की धारा बहती है। पता चला? शाम से रात के 9 बजे तक। ये भी मैं कभी सो जाता था, टायर्ड होकर के आता तो सो जाता था कभी। लेकिन ये भी बहुत ख़तरनाक है। अरे मैं जब टेस्ट किया मुझे फील हुआ कि हाँ ये ख़तरनाक है। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।